हेलो गाइस, हम आपको बताएंगे सीटेट का फॉर्म कैसे भरें। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं फॉर्म फीस आपकी एक पेपर के लिए 500 और 2 पेपर के लिए 1200 फॉर्म फीस है। ये आपकी ओबीसी और जनरल के लिए रहेगी, बाकी के लिए 500 और 600 फॉर्म फीस 2 पेपर के लिए। फॉर्म आपकी 18 दिसंबर लास्ट डेट है, तो आप जल्द से जल्द फॉर्म फिलअप कर दें। एग्ज़ाम 8 फरवरी को आपका रहेगा। तो जितने भी कैंडिडेट ने BA BEd BSc BEd BLEd DLEd जो भी कोर्स किया है अभी तक, डाइट वगैरह जो भी कोर्स होती थी, 1 साल का BEd 2 साल का BEd, वो सभी फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। जिसमें सीटेट का फॉर्म भरेंगे 150 नंबर का क्वेश्चन पेपर रहेगा, जिसमें 90 मार्क्स रहेंगे UR के लिए, और रिजर्व कैंडिडेट रिजर्वेशन जिन लोग लेंगे OBC SC ST PW तो उनके लिए रहेंगे 82 मार्क्स। तो फॉर्म भरकर बताएंगे, A to Z जानकारी बताएंगे आपके लिए। अब बने रहे वीडियो में। तो सबसे पहले आपको इस लिंक पर आ जाना है। आप इसे कॉपी कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन ले लेने या टेलीग्राम से। तो यदि आप न्यू स्टूडेंट है, फर्स्ट टाइम फॉर्म फिलअप कर रहे हैं सीटेट का, तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर जाएं। यदि आप पहले से रजिस्टर्ड हैं तो लॉगिन पर जाएं। ऐसा नहीं कि आपने KB के लिए फॉर्म भरा था या NBS के लिए, तो सभी में पोर्टल सेम रहता है, लेकिन आपको रजिस्ट्रेशन अलग से ही करना पड़ेगा। वो पोर्टल अलग है और जी अलग, भले सेम टू सेम है कि नवोदय में भरा था और इसमें भर रहा है तो सेम पोर्टल नहीं, आपको न्यू रजिस्ट्रेशन ही करना पड़ेगा। तो लॉगिन वाले इस तरह से अपना ID पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लें, और जो न्यू स्टूडेंट हैं उनको इस तरह से हम टोटल इन्फॉर्मेशन बताएंगे। तो सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन पर जाएंगे। उसके बाद आपके लिए क्या करना है, फॉर्म फीस देख सकते हैं जो मैंने आपको बताई दी है। इस तरह से आपको टोटल फॉर्म फीस लगेगी। एक पेपर के लिए 1000, 2 पेपर के लिए 1200, और SC ST और अलग जो भी अदर कैंडिडेट हो उनके लिए 500 एक सिंगल पेपर के लिए, और 2 पेपर के लिए 600। यहाँ टिक मार्क करेंगे अंडरस्टैंडिंग में और क्लिक हेयर टू प्रोसीड करेंगे। यहाँ आपको अपना नेम डालना, उसके बाद फादर्स नेम, मदर्स नेम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और आइडेंटिटी में सिलेक्ट कर सकते हैं आधार, और यहाँ आधार कार्ड डाल सकती है आप, पैन कार्ड वगैरह सेलेक्ट कर लें। सेम इन्फॉर्मेशन यहाँ आपको फिर से फिलअप कर ली है, डबल फिलअप करनी है, इससे कोई भी गलती ना हो। कॉन्टैक्ट डिटेल में यहाँ पर ना एड्रेस डाल दें। उसके बाद नीचे एड्रेस वगैरह सेलेक्ट करके आपको नीचे आना है, अपना पासवर्ड, ईमेल वगैरह, ईमेल डालनी है, कंफर्म ईमेल, मोबाइल नंबर, फिर से मोबाइल नंबर। यहाँ अपना परमानेंट एड्रेस डालना है, या दोनों सेम है तो ऊपर टिक मार्क लगा दें। नीचे एड्रेस डालेंगे, सॉरी यहाँ पासवर्ड डालेंगे, जैसे आपकी कास्ट या नेम को बना लें, और @123 ये आसान पासवर्ड रहता है और अच्छा भी पासवर्ड रहता है, जो कठिन रहता है तो इसमें ले लिया जाएगा। कैप्चर कोड डाल के आगे बढ़ेंगे, आपकी इन्फॉर्मेशन आएगी। यदि सही है तो नीचे दिए गए सभी टिक मार्क में ब्लू जो दिख रहे हैं, मैं सभी में टिक मार्क करें, आई एग्री करें, सबमिट करें। कुछ भी गलत है तो रेड बॉक्स एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक करें, सबमिट करेंगे। OTP आएगा, आपको 6 डेज का OTP डालना है। नहीं आता है तो रीसेंड OTP कर सकते, वेट कर सकते, वैसे OTP आ जाता है। सबमिट करेंगे, इस तरह की इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। अब आपको एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करना, रजिस्ट्रेशन हो चुका। उसके बाद आएंगे यहाँ, तो आपको कंप्लीट एप्लीकेशन पर जाना है। नीचे इस पर देख सकते हैं, जैसे इस पर जाएंगे आपको पर्सनल डिटेल्स पहले सेलेक्ट करनी है। इस पर जाएंगे पर्सनल डिटेल पर, एप्लीकेशन डिटेल, क्वालिफिकेशन, ये सब आपको अब अपलोड करनी पड़ेंगी। जैसे ही जाएंगे आपको इस तरह से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यहाँ नेशनलिटी, कैटेगरी कंफर्म करना है, A to Z जानकारी। इस तरह से जैसे मैंने जानकारी फिलअप की, इस तरह से आप भी कर लें और सेव नेक्स्ट कर दें। उसके बाद आएंगी, अब आपको किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सॉरी किस पेपर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, पहले पेपर के लिए, दूसरे पेपर के लिए या दोनों के लिए। तो दोनों पेपर के लिए जैसे हम अप्लाई कर रहे हैं, तो इस तरह से दोनों पेपर, थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, बोथ पेपर, पेपर 1 एंड 2। लैंग्वेज 1 पर आएंगे, दोनों लैंग्वेज आपको अलग अलग सेलेक्ट करेंगे, दोनों लैंग्वेज सेम नहीं होना चाहिए, एक बात याद रखें। तो यहाँ हम हिंदी सेलेक्ट कर लें फर्स्ट पे, सेकंड पर इंग्लिश, या फर्स्ट पर इंग्लिश सेकंड पर हिंदी, कुछ भी कर सकती, पर दोनों लैंग्वेज सेम ना हो। इसमें सेम कर सकती, लेकिन हमको सेम सेलेक्ट करनी नहीं है। और इसके बाद मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है आपकी, आपने क्या किया है। जैसे आपने जो भी कोर्स किया है वो आप यहाँ देख सकते हैं, और इसमें नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, जो भी आपका हो। जैसे आपने सीनियर सेकेंडरी से किया हो 2 ईयर का, तो सेकंड से वाइज करें। थर्ड पर आएंगे, BLEd किया है तो थर्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करें। फोर्थ पर आ जाएंगे, 2 ईयर डिप्लोमा किया है स्पेशल, तो वो सिलेक्ट करें। और फर्स्ट वाला है, यदि आपने BLEd DEd कर रहे हैं और 12th पास हैं
तो वो सेलेक्ट करें। यदि आप रनिंग में है तो भी फॉर्म फिलअप कर पाएंगे, ये बात याद रखें। तो हमने फर्स्ट सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद नीचे जाएंगे, मिनिमम क्वालिफिकेशन जो 6 to 8 रहेगी, उसमें आपकी कौन सा कोर्स है, मतलब D.Ed है तो दोनों के लिए अप्लाई कर पाएंगी, PRT और TGT। लेकिन यदि आपने B.Ed किया है तो आप केवल TGT के लिए ही अप्लाई कर पाएंगे, केवल सेकंड पेपर के लिए ही। तो यहाँ देख सकते हैं ग्रेजुएशन हुआ आपकी और एलिमेंट्री एजुकेशन, मतलब D.Ed या BLED आपने जो भी किया हो, ग्रेजुएशन कंप्लीट हो, D.Ed या DLED आपकी चल रही हो या पास हो, तो फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करें इस तरह से। इसके बाद थर्ड ऑप्शन पर आएंगे तो यहाँ यदि आपने B.Ed की है 45% के साथ ग्रेजुएशन पास है और B.Ed की है तो उसके बाद फोर्थ ऑप्शन पर आएंगे तो BLED है 4 ईयर की, तो फोर्थ ऑप्शन सेलेक्ट करें। रनिंग में है चल जाएगा, BA B.Ed BSc B.Ed किया है 4 ईयर का तो फिफ्थ ऑप्शन सेलेक्ट करें आपके लिए। यहाँ पर 6 ऑप्शन में यदि आपने B.Ed की है स्पेशल एजुकेशन से तो 6 नंबर सेलेक्ट करें यहाँ। और 7 नंबर में यदि आपने 1 साल की B.Ed की है तो 7 नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं आप, या आपने टेट वगैरह कुछ भी ये पास किया है इसमें जो दिया गया है तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद 8 पर जाएंगे तो B.Ed M.Ed जो आपका कोर्स है 3 ईयर का अभी जो चलने लगा है, M.Ed 3 या 2 ईयर का, तो वो सिलेक्ट करें। इसके बाद यदि आप ऐसे जो भी सिलेक्ट करें तो यहाँ आपको नंबर ध्यान से सिलेक्ट करना है, क्योंकि बाद में आपको प्रॉब्लम हो जाएगी यदि आपने यहाँ गलत सिलेक्ट कर लिया। तो हम DLED कर रहे हैं या D.Ed कर रहे हैं, अभी रनिंग में है, ग्रेजुएशन भी पास है, तो हम यहाँ फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इसमें अब आपको ध्यान रखना है कि आपको पेपर कौन सा सिलेक्ट करना है। यदि आपने BSc की है, साइंस सब्जेक्ट से स्टडी की है तो फर्स्ट पेपर सेलेक्ट करें मैथमेटिक्स साइंस। यदि आप आर्ट वाले हैं तो सोशल साइंस सेलेक्ट करें। और यदि आपने डिप्लोमा किया है तो यहाँ सेलेक्ट करें, और डिग्री की है तो नेक्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करें। दोनों की दोनों सेलेक्ट कर सकती हैं। जैसे आपने BSc B.Ed BA B.Ed BLED किया है तो आप डिग्री सेलेक्ट करें, डिप्लोमा सेलेक्ट नहीं करना। डिप्लोमा जिनने 2 ईयर का किया वही सेलेक्ट करें। इसके बाद सबमिट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर आपको आपकी डिटेल डालनी है, एजुकेशन डिटेल जो भी आपकी है, आपने कहाँ से डिप्लोमा किया है, कंप्लीट है या पास हैं, तो वो आपको यहाँ सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप रनिंग में अपीयरिंग करेंगे ऑटोमेटिक यहाँ 2026 आ जाएगा, देख सकते हैं। लास्ट ईयर चल रही है जैसी हमारी, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि हमारे 2026 में कंप्लीट होगा। तो हमने इस हिसाब से जानकारी फिलअप कर दी, कैप्चर कोड डाल दिया और नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद आपको फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करना है, तो फ़ोटो सिग्नेचर आप सिंपल बिना डेट की अपलोड कर सकते हैं कोई। उसके बाद सिग्नेचर भी अपलोड करना है, हमने कर दिए हैं। उसके बाद आप यहाँ साइड में देख सकते हैं ब्लू में कि आपकी सही से अपलोड हुई है या नहीं। उसके बाद सबमिट करेंगे। इस तरह से आपको सभी जानकारी यदि आपकी सही है तो सभी में टिक मार्क लगाएंगे और आई एग्री कर देंगे, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। इसके बाद आपका पेमेंट का ऑप्शन आएगा, तो आपको UPI या QR कोड से पेमेंट कर देनी है। बाकी आपको डेबिट कार्ड से भी करना चाहे तो उससे भी कर सकते हैं। तो QR पर जाएंगे, आप उसे सेलेक्ट करेंगे, QR देखिएगा, फ़ोन से स्कैन करके पेमेंट कर देंगे। आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हेलो गाइस, हम आपको बताएंगे